बहुत खुश है आज हम लोग। हेलो दोस्तों, रात में सोए नहीं है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे का आज चौथा दिन है, लेकिन ज्ञानवापी परिसर में एएसआई टीम आज सुबह 10 बजे से सर्वे का काम शुरू कर चुकी है। सर्वे को लेकर समय में बदलाव सावन के सोमवार को देखते हुए किया गया। सावन के सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार आते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इससे पहले रविवार को ज्ञानवापी की संरचना को पूरी तरह से समझने के लिए सैटेलाइट के जरिए इसकी 3D मैपिंग की गई। ज्ञानवापी की तीनों गुंबदों का सर्वे किया गया। रविवार सर्वे का काम सुबह 8 बजे तक चला था। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में एएसआई के 58 लोग, हिंदू पक्ष से 8 लोग और मुस्लिम पक्ष से 3 लोग मौजूद रहे। कोर्ट के आदेशानुसार सर्वे की टीम को 2 सितंबर तक रिपोर्ट देनी है। तीसरे दिन रविवार को ज्ञानवापी के गुंबदों का सर्वे किया गया, जिसमें इन गुंबदों की गोलाकार छत मिली, जिस पर कई तरह के डिजाइन हैं। यहाँ की दीवारों में मंदिरों में दिखने वाली 20 से अधिक आले यानी दीवार में बना हुआ अलमारियां मिली है। इन अलमारियों की संरचना व आसपास उभरे हुए कुछ चिन्ह मिले हैं, जिनकी 3D मैपिंग की गई है। हिंदू पक्ष के विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, तहखानों की सफाई करा दी गई है। टीम ने यहाँ की फोटोग्राफी और मैपिंग का काम किया। वहीं व्यास जी के तहखाने का भी सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वे के काम में और समय भी लग सकता है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है। अंजुमन जामिया मस्जिद कमेटी के सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सर्वे को लेकर मीडिया द्वारा कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यहाँ हिंदू प्रतीक मिले हैं, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो मुस्लिम पदों इस सर्वे का बहिष्कार करेगा। यासीन ने कहा कि मीडिया द्वारा ये बातें फैलाई जा रही हैं कि मंदिर में त्रिशूल, मूर्तियां और कलश मिले हैं, जिससे मुस्लिम समाज आहत है। दरअसल हिंदू पक्ष की वादिनी सीता साहू ने सर्वे के बाद बाहर आकर मीडिया में बयान दिया कि ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार पर देव प्रतिमाएं, कलश और कई हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि अब तक जितना भी सर्वे काम किया गया है, उसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों के लोग संतुष्ट हैं। ज्ञानवापी सर्वे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण जारी है। रविवार सुबह 9 बजे सर्वे शुरू हो गया था, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा था। इसके लिए सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर चुका है, जिसमें उसने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद से सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौके पर हैं। मामले जुड़ी खबर से अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने कहा कि सर्वे से हम संतुष्ट हैं, टीम अच्छे से अपना काम कर रही है, नींव हमारे मंदिर की है। मुस्लिम पक्ष के लोग जिद पर अड़े हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सर्वेक्षण आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा और दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। फिर 2:30 बजे से किया जाएगा और शाम 5 बजे तक काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण है और यह एक अधिवक्ता आयोग के सर्वेक्षण से अलग है। यह सोचना गलत है कि हर दिन कुछ नया मिलेगा, क्योंकि संरचना और वास्तुकला का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है। जब एएसआई रिपोर्ट आएगी फिर पता चलेगा कि क्या मिला। एएसआई की रिपोर्ट में सब कुछ आ जाएगा। पूरे परिसर पर सर्वे हो रहा है। एएसआई ने अपनी 42 सदस्यीय टीम को बांट दिया है। सावन के 5वें सोमवार और काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये फैसला किया गया है। सर्वे सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक चलेगा। इस बीच नमाज और लंच ब्रेक के लिए भी सर्वे रोका जा सकता है। सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास सतर्कता बरती गई। ज्ञानवापी को लेकर सर्वे सोमवार को ही जारी रहेगा। हालांकि सावन का सोमवार होने के कारण इसमें थोड़ी देर हो सकती है। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी के मुताबिक सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी सर्वे में सहयोग कर रही है। सर्वे शुरू होने में देरी हुई, लेकिन सावन का महीना 5वां सोमवार हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि एएसआई व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके सर्वेक्षण कर रहा है। ज्ञानवापी
परिसर में रविवार को सर्वे का काम खत्म हो गया था। एएसआई की टीम काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 से बाहर निकल चुकी थी। नमाज और लंच के कारण हुए ब्रेक के अलावा एएसआई की टीम पूरे दिन अपने सर्वे पर जुटी रही। ज्ञानवापी से बाहर निकलने के अधिवक्ताओं के मुताबिक रविवार को तहखानों और गुंबदों का सर्वेक्षण हुआ था। सर्वे का काम सोमवार को जैसे कि आज कंटिन्यू रहा। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में शामिल मुस्लिम पक्ष ने मूर्ति, त्रिशूल आदि मिलने का खंडन किया है। अधिवक्ता मुमताज अहमद ने कहा कि केवल अफवाह फैलाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण होना बाकी है वहां भी अफवाह फैलाई जा रही है कि कोई मूर्ति या त्रिशूल मिला। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से अफवाह फैल रही है, जब जनता इसे देखेगी तो उन्माद होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिनिधि वहां मौजूद है, उसने कोई भी साक्ष्य मिलने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका कर्तव्य है। अगर अफवाह पर रोक नहीं लगी तो हम लोग सर्वे से अलग हो जाएंगे। ज्ञानवापी परिसर का लंच ब्रेक और नमाज के बाद सर्वे फिर से शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर रविवार बंद तहखानों को खोला गया। तीनों गुंबदों की गहनता से जांच और माप की गई थी। एएसआई सर्वे के लिए टीम लगातार अपना काम कर रही है। इस बीच ज्ञानवापी की मौजूदा इमारत को 3D इमेजिंग के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद ली जाएगी। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर के आंतरिक हिस्से की मैपिंग और स्कैनिंग भी कराई जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की टीम का रविवार को सर्वे जारी रहा। इसके मद्देनजर परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सर्वेक्षण 5 बजे तक चला, बीच में लंच ब्रेक रहा। इसके अलावा नमाज के दौरान भी सर्वे का काम रोका गया। रविवार को सर्वे में सहयोग के लिए काफी श्रमिक बुलाए गए थे। बताया जा रहा है कि रविवार को तहखाने और गुंबद की गहनता से जांच की गई थी। ज्ञानवापी परिसर सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शनिवार को पश्चिमी दीवार का विस्तृत अध्ययन किया गया था। पश्चिमी दीवार से लेकर बैरिकेडिंग तक के क्षेत्र को मौजूद घास हटा दी गई थी। तहखाना साफ कर दिया गया और एग्जॉस्ट लगाया गया। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गुंबद के नीचे एक खोखली आवाज की ओर इशारा किया। इसकी जांच की जा रही है। केंद्रीय गुंबद के बगल का एक क्षेत्र जो कृत्रिम रूप से ढका हुआ है उसकी ओर भी इशारा किया गया था, इसलिए जांच चल रही है। ज्ञानवापी में रविवार को सर्वे के लिए एएसआई टीम पहुंच गई थी। आज सर्वे का तीसरा दिन है जिसमें आगे की प्रक्रिया के तहत जांच पड़ताल की गई। इस दौरान पूरे कार्य की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे काम रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इसके लिए एएसआई की टीम अपने आगे की पड़ताल शुरू करेगी। अभी तक 2 दिनों के सर्वे में कई अहम साक्ष्य मिलने की बातें हिंदू पक्ष की ओर से कही जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मामले में एएसआई सर्वे से रोक लगाने के बाद मुस्लिम पक्ष भी सर्वे के दौरान सहयोग कर रहा है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में शनिवार को एएसआई की टीम ने अपना काम समाप्त कर दिया। एएसआई की टीम सुबह करीब 8 बजे पहुंच गई थी। इसके बाद सर्वे का काम शुरू किया गया। दोपहर के लंच के बाद दोबारा सर्वे का काम किया गया। इसके बाद शाम 5 बजे तक सर्वे कंटिन्यू रहा। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार और इस पर मिली आकृतियां किसी दृष्टि से वर्तमान इमारत की बनावट से मेल नहीं खाती। दीवार हिंदू मंदिरों में मिलने वाली कलाकृतियों की भरमार है। हाथी के सूंड नुमा आकृति का चिन्ह मिला है। इस पर बनी नक्काशी, स्वास्तिक, कलश फूल, कमल के फूल आदि की आकृतियां भी हैं। मंदिर पक्ष के अनुसार पश्चिमी दीवार मां श्रृंगार गौरी के मंदिर का प्रवेश द्वार है। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे जारी रहने के बीच हिंदू पक्ष से बड़ा बयान सामने आया है। मां श्रृंगार गौरी मुकदमे की वादिनी 4 महिलाओं के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि नंदी के सामने जो व्यास जी का तहखाना है वहां से मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। वहीं हिंदू पक्ष की पैराकार सीता साहू ने कहा कि मौके से एक मूर्ति मिली है जिसे माप लिया गया है। घास साफ करके मूर्ति निकाली गई। एएसआई को टीम अपना काम कंटिन्यू है। ज्ञानवापी परिसर में पहली शिफ्ट का सर्वे पूरा हो गया है। इसके बाद एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकली। अब दूसरी शिफ्ट में 2:30 बजे से सर्वे शुरू होगा। लंच के बाद दूसरी शिफ्ट में सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ शनिवार को वाराणसी पहुंचे। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर आरोप लगाया गया है तो सच की जांच होनी चाहिए। जो ढांचा पहले था वो अब नहीं है, उसे किसी ने बलपूर्वक तोड़ दिया है। उसी की जांच सर्वे की टीम कर रही है। जांच से सच सामने आएगा, उससे किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए शनिवार को ऐसा कि 61 सदस्यों की टीम सुबह से जुटी है। इस बीच मस्जिद का ताला खोल दिया गया है जिससे टीम वहां की भी जांच पड़ताल कर सके। हालांकि तहखाना अभी भी बंद बताया जा रहा है। तो दर्शकों, आपको यह जानकारी है न्यूज कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव, अपनी राय जरूर साझा करें और मिस्टीरियस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे हम आगे की जानकारी आपको हमेशा देते रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।